ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। नहीं, अभी कॉल करना मुनासिब नहीं लगेगा। बहुत रात हो गई है, अगर अभी कॉल की तो दाऊद को भी अच्छा नहीं लगेगा। भाई, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अम्मी आपको बुला रही हैं, आए थोड़ा सा कुछ खा लें। मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम जाओ। इस तरह भूखे रहने से तो कोई मसला हल नहीं होगा ना। चला आए थोड़ा सा कुछ खा लें, आए। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे भूख नहीं लग रही। एक बार कही हुई बात तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे। भाई जाओ यहां से। सो गया? जी, सहमा हुआ है, अभी कुछ बता नहीं रहा। हाँ, तो अभी आप इससे कुछ पूछिएगा भी नहीं। एक दो दिन में बेहतर होगा तो खुद ही आपको बता देगा। ये बात को फोन किया आपने? नहीं, मैं बात को नहीं बताऊंगी। गुड्डू मिल गया, वो फिर से मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जाएगा और मैं अब किसी कीमत गुड्डू से दूर नहीं होगी। नहीं, आप गलत करेंगी। आप जैसे आप अपनी औलाद के लिए तड़प रही हैं, वैसे ही इसका बाप भी इसके लिए तड़प रहा होगा। फोन कर देना चाहिए आपको उसे। मैं नहीं बताऊंगी उसे। कहीं आप ये बात को इसलिए तो नहीं बताना चाहते ताकि वो गुड्डू को यहां से ले जाए? क्योंकि आप भी यही चाहते हैं ना कि ये यहां नहीं रहे, चला जाए यहां से। नायाब, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं इसे थाने से घर ना लेकर आता। आपको तो पता भी ना चलता। अगर मेरे दिल में खोट होता तो मैं इसे यहां पर लेकर ही ना आता। एतबार करना सीखिए। बिला वजह किसी पर शक मत कीजिए।
नायाब, बोलो। क्या? कहाँ चले गए थे बाबा को छोड़ के? हाँ? मैं गुड्डू को अपने साथ लेके जा। हरगिज नहीं। तुम्हें क्या हो गया नायाब? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हमारा बेटा वापस आ गया है। तड़प रहे थे हम दोनों, आज हमारे साथ है। हमने पहले अपनी औलाद की कदर नहीं की। अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है। अब तुम छोड़ दो दाऊद को, खुला ले लो उससे। हम लोग गुड्डू के मुस्तकबिल की खातिर एक साथ रहेंगे, फिर से शादी करेंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें जमाने भर की खुशियां दूंगा। वादा करता हूं कि तुम्हारे पर हमेशा एतबार करूं। हम तीनों एक साथ खुश रहेंगे। प्लीज ना, अपने बेटे की खातिर वापस आ जाओ। ये बात, आप प्लीज अभी यहां से चले जाएं।
अब तुम छोड़ दो दाऊद, खुला ले लो उससे। हम लोग गुड्डू के मुस्तकबिल की खातिर एक साथ रहेंगे, फिर से शादी करेंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें जमाने भर की खुशियां दूंगा। वादा करता हूं कि तुम्हारे पर हमेशा एतबार करूंगा। हम तीनों एक साथ खुश रहेंगे। प्लीज ना, अपने बेटे की खातिर वापस आ जाओ। नायाब जी। अब जबकि गुड्डू मिल चुका है तो मेरा ख्याल है कि आपको अपना वादा निभाना चाहिए। कैसा वादा? वही जो आपने एक बात से किया है। मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं है। कैसा फैसला दाऊद? ये बात के साथ रहने का फैसला। मैं आपकी और गुड्डू की खुशी की खातिर आपको आजाद कर सकता हूं। और ये आपसे किसने कहा? अपने माँ में मैंने जो कुछ देखा है और जिस तरह से आप अपने बेटे को टूट कर चाहती हैं, आप उसके बगैर नहीं रह सकती। हाँ तो गुड्डू है ना मेरे पास। नहीं। क्या मतलब? आप उसे बात को देना चाहते हैं? देखिए, गुड्डू को आप दोनों चाहिए। ये बात और आप। अब वजह चाहे कुछ भी थी, लेकिन ये बात अपने किए पर शर्मिंदा है। वो फिर से आपके साथ जिंदगी शुरू करना चाहता है। और सिर्फ गुड्डू ही वजह नहीं है, वो आपको भी अपनाना चाहता है। आप उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। जिंदगी नई या पुरानी नहीं होती दाऊद। जिंदगी सिर्फ जिंदगी होती, जिसे किसी दूसरे के कहने या चाहने पर बदला नहीं जा सकता। ये आप मर्दों ने क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ, जब चाहा औरत की इज्जत नफ्स को, उसके किरदार को अपने पैरों तले रोन दिया और फिर झाड़ पोंछ करके आ गए, नई जिंदगी की पेशकश कर दी। हाँ प्लीज दाऊद, मैं अपनी जिंदगी का इख्तियार किसी को भी नहीं दे सकती। आप फिक्र नहीं करें, आप जाएं, आपको देर हो रही है।
सिद्रा जी। वो बदमाश आया था और ये बात तुमने हम सबसे छुपाई। तो ये बताने वाली बात थी जो ढिंढोरा पीटती इस बात का। और कितनी बदनामी दोगी इस घर को? हाँ, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो? अभी भी तुम किसी के निकाह में हो। नहीं भूल सकती आप ही। इस अजियतनाक रिश्ते को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। लेकिन प्लीज आप सब मुझसे इस तरह सवाल जवाब करना बंद करें। थक गई हूं मैं, थक गई हूं आप लोग को जवाब दे दे के। आपको नहीं करना ना यकीन, मत करें, लेकिन मेरी जान छोड़ दें। तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती? हाँ, इस घर की और कितनी इज्जत उछालोगी, अपने भाई की कितनी इज्जत उछालोगी? इससे बेहतर है तुम मर जाओ। मैं मर जाऊंगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ, तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। हाँ, माँ भाई की जान लेकर ही पीछा छोड़ोगी। शौहर को इसलिए खुलानामा भिजवाया कि ताकि तुम उसके साथ। बस कर दें आप ही, प्लीज बस कर दें आप। क्या हो गया है आपको? इतना बड़ा भी गुनाह नहीं था मेरा जिसकी सजा मुझे मिल रही है। हाँ, की थी मोहब्बत मुनीब से, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ, भाई का घर टूट गया। खुद ही अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया मैंने। तो फिर क्यों मिली तुम उससे? वो दरवाजे पे क्या करने आया था? नहीं मिली मैं उससे, वो खुद आया था मुझसे मिलने के लिए। और आपकी इत्तला के लिए बात अर्ज है कि मैंने उससे हर एक ताल्लुक खत्म कर दिया है। कौन एतबार करेगा तुम्हारी इस बात पर? हाँ, जो औरत एक बार अपना एतबार खो देती है ना वो घर की रहती है ना गांड की। तुम में जरा शर्म हया नहीं है। कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ पापा। बाबा, आप सैड क्यों हैं? मेरी जान, मैं सैड क्यों होऊंगा? मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश। मैं तो इस वक्त दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान, मेरा बेटा जो मुझे मिल गया। सब आप कहीं नहीं जाओगे, घर चले। कौन से घर? अपने घर बेटा, आपके बाबा का घर, आपकी मामा का। दादू है वहां पर, फूफो है। चलो ना, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। नहीं, क्यों? मुझे वो सब अच्छे नहीं लगते। तो बेटा, तो दादू है आपकी, ऐसी बात नहीं करते। जब आप चले जाते हैं ना,
तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। बाद में तो वो। हाँ बोलो, बाद में क्या? क्या होता है गुड्डू बाद में, बताओ बेटा। मामा कहती है बैक बाइटिंग होती है। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो छोड़ो ना इन बातों को, अभी तो मेरे साथ चलो, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, आपको कहीं पर अच्छी सी आइसक्रीम खिलाऊंगा, आप जो कहोगे ना वैसा ही होगा। ओके? मामा भी साथ जाएंगे ना? आपकी मामा से लड़ाई नहीं खत्म हुई? तो बस ठीक है, फिर तुम अपना घर मेरे नाम कर दो, अम्मा को राजी करना मेरा काम है। अरे भाई वो घर हम दोनों भाइयों के नाम पे है, उसके कागजात भी गिरवी पड़े हुए हैं, मैं कैसे तुम्हारे नाम पे कर सकता हूँ? अच्छा ना, आप छोड़ो इन बातों को। पता है आज मेरा शॉपिंग करने का बहुत दिल चाह रहा है। तुम्हारे पास इतने पैसे तो हैं ना जेब में कि मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग ही करवा दो। हाँ थोड़े बहुत तो हैं। बस फिर ठीक है, खाना खा के हम दोनों चलेंगे शॉपिंग पर। अच्छा वो तुमने अम्मी से बात की? ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं बात कर लूंगी अम्मा से, चुटकियों में मना लूंगी, देखना तुम। और वो जो तुम्हारा रिश्ता हो रहा था वो? अरे वो जब मैं राजी ही नहीं होंगी तो क्या अम्मा अपना रिश्ता करेगी वहां पर? सच कह रही हो ना तुम? हाँ हाँ, तुम्हारे सर की कसम। तो फिर मैं सिद्रा को फौरन तलाक दे देता हूँ। अरे ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा तुम कुछ खाने के लिए तो ऑर्डर करो। सिर्फ एक बार नाया, गुड्डू की खातिर। मैं आपके साथ कैसे कहीं जा सकती हूँ? थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हमारे बेटे की खातिर। उसकी खातिर जाने के लिए कह रहा हूं मैं। तुम तो मां हो उसकी तकलीफ को समझ सकती। ये मुमकिन नहीं है, और गुड्डू अब समझदार हो गया। जितनी जल्दी हो सके उसे इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि हम दोनों एक साथ अब कभी कहीं नहीं जा सकते। उसने बहुत दुख झेले नाया। हमारे गलत फैसलों की सजा उसने भुगती है। दर दर की ठोकरें खाई। अगर उसकी दिलजोई के लिए थोड़ी देर के लिए हम इकट्ठे हो जाएंगे तो इसमें क्या बुराई है? नायाब, तुम तो मां हो उसकी। अपने बेटे की तकलीफ को मुझसे ज्यादा समझ सकती है। पहले भी आपके झूठ की वजह से मैं दाऊद के आगे बहुत शर्मिंदा हुई। क्या मतलब? कौन सा झूठ? मैंने आपसे कब कहा था कि गुड्डू अगर मिल जाएगा तो मैं आपसे। आपको इतना बड़ा झूठ कहते हुए जरा सा ख्याल नहीं आया कि इसका मेरी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है? यह झूठ नहीं था नाया। ये मेरे दिल की आवाज थी। प्लीज, हम दोनों के दरमियान ना ऐसा कोई ताल्लुक है
और ना कभी होगा। प्लीज नाया, तुम्हारी मिन्नत करता हूँ गुड्डू की खातिर, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैं दाऊद की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। जी नायाब, वो आपसे एक बात करनी है। जी बोलिए। असल में गुड्डू जिद कर रहा था कि मैं उसके साथ कहीं बाहर चली जाऊं और हाँ तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप ले जाइए उसे, उसका दिल बहल जाएगा। वैसे भी उसने बड़े मुश्किल दिन देखे। नहीं दाऊद, असल में वो चाहता है कि वो जो भी चाहता है, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। आप ले जाइए उसे। मैं घर आऊंगा तो उजाला को खुद ही देख लूंगा। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। जाइए, ले जाइए। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा। खाना सही ऑर्डर किया ना मैंने? बेताब हूँ मैं, बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं, बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सयोनी सयोनी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विज में कुछ भी ना ये ले अम्मी चाय। इसको ना फ्रीजर में रख देना, इसमें बर्फ नहीं डालना। जी बीबी मुझे मालूम है, ये ना मेरे सामने जूस बनाती है। जोया कहाँ है मेरी? नूरी वो बाहर बच्चों के साथ खेल रही है। जूस निकाल के फ्रिज में रख देना बेटा। आज ये बात कल रात भी मुझसे मिलकर नहीं गया। नहीं, मैं अपनी मम्मा से सुबह भी बिन बताए चला गया। ख्वार हो गया गुड्डू को ढूंढने में। अपनी तो जैसे कोई होश ही नहीं है उसे। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डू मिल गया है शायद। क्या? किसने बताया तुम्हें ये बात? ने नहीं अम्मी, भाई ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने उन्हें फोन पे बात करते सुन लिया था। वो किसी से बात कर रहे थे, शायद नायाब भाभी से।
सुन रही हैं आप? ये गुल खिलाए जा रहे हैं हमारी पीठ के पीछे। जब मैं कहूं कि बाद में बाहर जाने से इनकार क्यों कर दिया? फिर से शीशे में उतार लिया होगा उस जादूगरनी ने। अगर गुड्डू मिल गया होता तो घर लेकर आता ना उससे। अम्मी, हमने पहले कौन सा अच्छा सलूक किया उनके बेटे के साथ जो वो फिर से हमारी निगरानी में गुड्डू को छोड़ के चले जाते? क्यों? अपनी जान से बढ़कर हमेशा उसका ख्याल रखा है। आप तो ये बात ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खुदा ना ख्वास्ता मैं उसे दांतों से काटती थी, डंडों से मारती थी। हाँ, तो इसलिए ये बात दिन रात गायब रहता है। मेरी बातों को ना आप लिख कर रख लिया करें अपने पास। ओहो आपको क्या हो गया है? कभी तो किसी के लिए कोई अच्छी बात कर दिया करें ना। अगर ऐसा कोई चक्कर भी है तो आपको क्या है? उनकी अपनी जिंदगियां हैं, वो अपने फैसले खुद अपनी मर्जी से करेंगे ना। आप क्यों मदाखलत करती हैं हर बात में? तुम अपनी बकवास बंद रखा करो, ज्यादा मां मत बना करो। बात से तो मैं खुद बात करती हूँ, तो क्या करता फिर रहा है? बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी।